बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 और ये एक्सरसाइज है बेसिकली 10th क्लास का। आज हम सीरीज शुरू करने लगे हैं 10th क्लास की, जो अब न्यू कमिंग बुक्स है, यानी कि उसमें से मैथमेटिक्स बुक को हम लेके चल उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 की जो डिटेल है उसमें इंट्रोडक्शन में मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा कि कम्प्लेक्स नंबर नाम है चैप्टर का। एक नाम ही टोटल डिफरेंट नाम है। कम्प्लेक्स नाम क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं। आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, आपने होल नंबर पढ़े हैं, रियल पढ़े हैं, इवन नंबर्स पढ़े हैं, ऑड पढ़े हैं, आपने रैशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल पढ़े हैं, कंपोजिट पढ़े हैं। अब छोटी क्लासेस में ये नंबर है, ये एक डिफरेंट चीज आ जाती है आपके पास 10th क्लास में आके उन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस करी है। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या चीज है। कम्प्लेक्स नंबर देखें, हम लोग जिस तरीके से अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, उसमें उस तरफ जाने से पहले मैं आपसे जरा थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस कर दूं। कम्प्लेक्स नंबर दरअसल द कंपोजिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, कि ये एक मिक्सचर होता है, ऐसे नंबर्स का मिक्सचर जो कि रियल भी हो और साथ उसके इमेजिनरी नंबर। अब ये रियल नंबर तो हमें समझ आता है कि कोई भी जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 काउंटिंग में कोई भी नंबर है, ओवर में कोई भी नंबर है, डेसिमल में कोई भी नंबर है, तो वो रियल नंबर के अंदर कंसीडर किया जाता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर है, इसका मतलब जो कि रियल में नहीं आ रहे, ये रियल से हटके नंबर है। तो इन नंबर को डिस्कस करने के बाद तरफ हम जाते हैं। Well, the composition of real and imaginary number is called complex number। complex number को आपने किसी भी अल्फाबेट से शो करना होता है, अमूमन तौर पर हम लोग स्मॉलर यानी कि स्मॉल जी के साथ शो करते हैं, जिसमें a प्लस बी अयोटा। ये अयोटा क्या चीज है, अयोटा जो है इसके बारे में बात करते हैं। इसको आई जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का जो तरीका है इसको कहते हैं अयोटा, IOTA, अयोटा। अब इसमें अयोटा के बगैर जो नंबर लिखा है ए, उसको कह रहे हैं रियल पार्ट। ए की जगह पे काउंटिंग नंबर भी हो सकता है, ABCD कोई भी। बी की जगह पे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है, और ए की जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अब अयोटा जो है इसकी वजह से ये क्या है, हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। अब बात करते हैं रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट की तो मैंने आपसे बात कर दी, कोई भी जो नंबर है किसी भी कैटेगरी का जो नंबर है उसको हम नाम देते हैं रियल पार्ट का। और इमेजिनरी पार्ट में क्या आते हैं नंबर। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ सिंपलीफाई करें, यानी कि अंडर रूट फाइंड करें 25 का, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा सिंपल 5। अगर मैं आपको कहता हूँ 64 का अंडर रूट फाइंड करें, तो जी आप उसका मुझे बता देंगे इसका ए सोल्यूशन। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जो मुझे 64 का माइनस हो और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो आप कैलकुलेटर से उसको करेंगे तो आपका जो आंसर है वो एरर आ जाएगा। अब माइनस वाले नंबर में ऐसी क्या बात आ गई, प्लस 64 में तो आपके पास आंसर आ गया 8। माइनस लगने के बाद आपने अंडर रूट फाइंड किया उसका, तो वो कैलकुलेटर उसको करने से यानी कि वर्थलेस हो गई है उसके लिए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फिर माइनस में ऐसी कैटेगरी है कि जिसने उसको बदल दिया। तो हम लोग कहते हैं कि ये वाले जो नंबर हैं इनका अंडर रूट फिर फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। अंडर रूट तो देखिए है, नंबर है ना, -64 है, इंटीजर्स के अंदर नंबर आ रहा है, तो इसका अंडर रूट तो है, होगा। लेकिन कैलकुलेटर उसको फाइंड करने से मतलब कि उसके बस की बात नहीं है। अब हम इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए कहते हैं कि ऐसे नंबर्स की कैटेगरी जो कि हम लोग माइनस में आ जाए, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर है सही है, उनको हम इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन मतलब वो हमारी जो मतलब मेंटालिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो रियलिटी में है सही। अब इसको सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम कहते हैं जी मैं इसको 64 अलहदा कर लेता हूँ अंडर रूट, और मल्टीप्लाई -1 अलहदा कर लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। 64 अंडर रूट उसका अलहदा कर लें, मल्टीप्लाई लिख के अंडर रूट -1 का अलहदा कर लें, इसका तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी वजह से ये नंबर क्या हो रहा है हमारे पास चेंज हो रहा है। और अंडर रूट -1 को हम बेसिकली नाम दे देते हैं किसका, अयोटा का, यानी कि AIOTA, अयोटा। तो हम कह देते हैं अंडर रूट -1 इक्वल अयोटा
इसका मतलब ये क्या बन गया, आयोटा बन गया। अब अगली जो चीज आ जाती है, हम इस साइड का स्केयर करते हैं, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्केयर करें तो -1 का स्केयर और आयोटा का स्केयर, तो आयोटा का स्केयर इसका मतलब किसके इक्वल है, -1 के, क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट कट गए और आयोटा स्केयर इक्वल आ गए मेरे पास -1। ये बड़ी फेमस वैल्यू है, आयोटा स्केयर इक्वल -1, इसलिए ये यहाँ से ड्राइव किया जाता है कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो ये मेरे पास एक नंबर बन गया, इमेजिनरी नंबर। क्या एक इमेजिनरी पार्ट क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? अगली बात ये है, जी वो होता है, क्योंकि इसके साथ अगर कोई रियल नंबर नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 8 आयोटा, ठीक है। और अगर मेरे पास अगर खाली सिंपल एक रियल नंबर है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? जी वो भी मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या एक रियल नंबर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है? जी मैं उसका आंसर कह रहा हूँ, हाँ जी बनता है। रियल पार्ट के साथ यानी कि हम लोग 0 आयोटा साथ ऐड कर दें, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो वो हम 0 आयोटा कह के उसको ऐड कर दें। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता ही होता है। ये बात होगी, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखना है? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा इस तरीके से लिखना है, g = a + b आयोटा की फॉर्म में। तो आपको जब भी कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, तो आपने उस नंबर को इस तरीके से लिख देना है। अगर खाली आयोटा होगा तो आपने उसके साथ 0 लगा के लिख देंगे, जैसे ये मैंने किया था आपके पास सामने, ये वाला हिस्सा 0 + 8 आयोटा, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट ये दो वैल्यू याद रखनी है, दो क्या एक वैल्यू याद रखनी है। आयोटा स्केयर इक्वल है किसके, -1, आयोटा स्केयर इक्वल है किसके, -1, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फिर आपके लिए ये चैप्टर ऐसे है जैसे आपके सामने खीर पेश कर दी गई है, खीर मैं कह रहा हूँ मिठाई पेश कर दी है, स्वीट्स पेश कर दी कि आप खाएं और इससे लज्जत हासिल करें। ये क्वेश्चन मतलब इस खीर और उस मिठाई का मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपसे इजीली स्मूथली आपके हाथ से गुजरते जाएंगे, बस आपको इसका ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आयोटा स्केयर इक्वल -1। मेरे पास वैल्यू है पहले पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि आपको कहा जा रहा है इनको हल करें। अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो इसकी टर्म्स हैं वो उनको यूज करेंगे। आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर आगे 5 है। हमने पहले बात की थी कि आयोटा स्केयर जो है, आयोटा स्केयर इक्वल है -1। अब स्केयर के मल्टीपल्स में क्या क्या नंबर आते हैं बेटे? स्केयर के मल्टीपल्स में 2, 4, 6, 8, 10 यानी इवन नंबर, ये मल्टीपल्स में आते हैं। ऑड नंबर इसके मल्टीपल्स में नहीं आते। अब आपका पास जो नंबर है 5 है, आयोटा की पावर 5, वो एक ऑड नंबर है, तो हम उसकी बात कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास आयोटा स्केयर में जो कि इवन नंबर में नंबर दिया गया। तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हुए आयोटा का जो ऑड नंबर है उसको इवन बनाना है। इसमें से 5 है तो 5 तो हम 4 सेपरेट कर देंगे और 1 आयोटा इसका सेपरेट कर देंगे, क्योंकि पावर ऐड की जाती है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। हम 4 + 1 करके 5 कर सकते हैं। तो मैंने 5 की जो शक्ल है इस तरह बदल दी है, 4 + 1 यानी 4 अलहदा कर दिया, 1 अलहदा कर दिया। अब बेटे ये जो आयोटा की पावर 4 वाला नंबर है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 के मल्टीपल में, यानी कि 4 इक्वल होता है मेरे पास 2 × 2, यानी कि मैं आयोटा स्केयर और उसके ऊपर पावर जो है वो स्केयर में मैंने लिख दी, और डॉट मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और ये आयोटा की पावर 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये आयोटा स्केयर जो है इसका मुझे पता है कि ये इक्वल है किसके, -1 के, तो मैंने आयोटा स्केयर की जगह पे लिख दिया -1, और ऊपर आ गया स्केयर, और ये आ गया आयोटा 1 जो है वो वैसे का वैसे ही, -1 का स्केयर। अब बेटे गलती क्या होती है बच्चों से, वो मिस्टेक ये करते हैं कि स्केयर लेते वक्त ब्रैकेट को नहीं देखते, जस्ट नंबर को देखते हैं कि ब्रैकेट नंबर क्या है, नंबर का स्केयर है। देखिए
ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो प्लस की है चाहे वो माइनस का है, उसके ऊपर स्क्वायर है, उसके ऊपर पावर है, वो पावर साइन के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, तो पावर जो है वो साइन पे भी लगती है। तो माइनस का भी आपने स्केल लेना है, तो माइनस का स्केल लेने का मतलब ये है कि उस नंबर को मतलब मल्टीप्लाई करना अपने हिसाब, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल होता है प्लस। इसका आंसर बेटे आ गया +1 मल्टीप्लाई डॉट ये अयोटा 1 जो साथ आता जा रहा है, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके तो आंसर आ गया हमारे पास अयोटा। ये इसका सोल्यूशन है। आगे पार्ट नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है अयोटा के पावर 16। देखें 16 को हम लोग ये देखते हैं कि ये पहले ही 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है, तो अयोटा स्क्वायर अलग कर देंगे और 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे। अयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने आगे फर्दर -1 पुट कर देना है और ऊपर पावर वैसे की वैसे ही। अब ये पावर अंदर आपने अप्लाई करनी है, तो जब आपने पावर अप्लाई करनी है तो माइनस के ऊपर पावर अगर इवन नंबर हो, मैं बस बोल रहा हूँ, माइनस के ऊपर पावर अगर इवन हो तो आपका जो सोल्यूशन बेटे आता है वो प्लस आता है। जब माइनस के ऊपर पावर इवन हो 2 4 6 8 तो सोल्यूशन आएगा प्लस, और जब माइनस के ऊपर पावर हो आपके पास ऑड नंबर तो वो आपके पास सोल्यूशन आएगा माइनस। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है -1 के ऊपर पावर 3 एक और नंबर है ना, तो माइनस का आपने पावर 3 लेने का मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, 3 दफा माइनस लिख लें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, माइनस। अगर भी जब भी आपके पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पावर माइनस वाले नंबर के ऊपर पावर अगर ऑड नंबर है तो पावर में आंसर आपका क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस जो है ऊपर पावर 8 है तो फिर इस वजह से प्लस में बदल गई, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आंसर आता है उसका। तो ये बेटे इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 33 की तरफ। माइनस अयोटा और उसके ऊपर पावर है -19। ठीक है, सोल्यूशन में हम इसको करेंगे इस तरीके से कि ये माइनस पावर 19 है, -19 को प्लस बनाने के लिए हम इसको नीचे ले लेंगे रेसिप्रोकल में, माइनस अयोटा और उसकी पावर आ जाएगी 19। ठीक है जी, -19। आगे फर्दर आपने क्या करना है, 1 ओवर में इसको सोल्व करना है। 1/19 पावर आपने देनी है माइनस को, 19 एक ऑड नंबर है, माइनस के ऊपर ऑड नंबर पावर हो तो वो माइनस ही आंसर आता है। ये अयोटा की पावर 19 अयोटा को मिल गई। आगे आपने 19 जो है वो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आता, 1 ओवर माइनस अयोटा 18 अलहदा कर लें डॉट 1 अयोटा अलहदा कर लें। ठीक है जी, 1 ओवर -18 को हम लिख देंगे अयोटा स्केयर की पावर 9 और ये अयोटा 1, ये बाहर वाली ब्रैकेट आ गई आपकी, इसको आपने 1 ओवर -1 की पावर 9 और ये आ गया आपके पास अयोटा आपका लास्ट वाला बच रहा है 1 ओवर -1 की पावर 9 मतलब -1 और ये आ गया अयोटा और ये बाहर वाला आपका माइनस, ये वाला बाहर जो हमारे पास माइनस है, थोड़ा सा आगे करके लिख लें। 1 ओवर माइनस माइनस ये बन गया हमारे पास प्लस अयोटा और इसको हम लिख देंगे 1 ओवर अयोटा, और अयोटा प्लस पावर 1 है तो ऊपर जाके बन जाएगी अयोटा की पावर -1, अयोटा की पावर -1। ये भी इसका सोल्यूशन आ गया। आगे है पार्ट नंबर हमारे पास 4, 27 अयोटा की पावर -26। 27 ऊपर देखें, यहाँ पे जो पावर है बेटे वो -26 सिर्फ अयोटा के ऊपर है, ब्रैकेट नहीं लगी। अगर ब्रैकेट लगी होती तो ये पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल में जाती। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो सिर्फ अयोटा के ऊपर माइनस में है,
तो अयोटा नीचे जाके प्लस 26 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे आगे फर्दर 27 ओवर अयोटा के स्केयर में, यानी कि टू के टेबल्स में 26 आता है, तो हम लिखेंगे अयोटा स्केयर सेपरेट, और ऊपर 13 पे आता है, तो 27 ओवर अयोटा स्केयर की जगह पे -1 ऊपर पावर 13, और बेटे ये इसका आंसर आ गया 27 -1, और ये बन गया -27। क्योंकि माइनस अगर एक फ्रैक्शन में नंबर है तो माइनस नीचे हो या ऊपर वाले नंबर के साथ हो तो वो दोनों का कंसीडर किया जाता है, इस वजह से माइनस मैंने ऊपर 27 के साथ हो, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर कोई कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही होता है। ये इसका सोल्यूशन आ गया। आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। सोल्यूशन, अयोटा की पावर 11 2 के टेबल में नहीं आता, 1 अलग कर लेंगे और अयोटा की पावर 10 सेपरेट हो जाएगा, प्लस इसके साथ ये सलूक होगा 4 अलग हो जाएगा और 1 अयोटा सेपरेट हो जाएगा बेटे। अब आपने इसको सोल्व करना है, अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया, डॉट अयोटा की पावर 2 अलहदा से और 5 अलहदा हो गया, प्लस अयोटा की पावर आपके पास अयोटा का स्केयर अलहदा कर दें और 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर दें, ये आ गया आपके पास अयोटा। अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे आ गया -1 ऊपर पावर 5 और -1 ऊपर पावर 2, और ये अयोटा अयोटा -1 के ऊपर पावर देखें ऑड नंबर है तो ये क्या रहेगा आंसर इसका -1, प्लस -1 के ऊपर पावर इवन नंबर है तो ये प्लस में बदल जाएगा, +1 और साथ अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस अयोटा, और अयोटा मल्टीप्लाई होगा +1 से तो प्लस अयोटा, तो प्लस माइनस अयोटा कट हो गए और आंसर आ गया बेटे इसका 0। ठीक है, ये इसका हमारे पास सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, जो कि इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है बेटे, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा, और सारे की पावर है बेटे स्केयर। तो सोल्यूशन में हम इसको लेके चलेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही पहले सोल्व करते हैं। अयोटा की पावर 4 जो कि मल्टीपल है 2 का, अयोटा स्केयर अलग हो जाएगा, अयोटा स्केयर का स्केयर मतलब हम बना देंगे इसको, और अयोटा स्केयर हमने इसमें से 3 अयोटा की पावर 3 है ना, तो अयोटा की पावर 3 को बेटे आपने इस तरीके से लिख लेना, अयोटा स्केयर और मल्टीप्लाई अयोटा 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्केयर और मल्टीप्लाई अयोटा 1 प्लस ये अयोटा स्केयर पहले स्केयर में है और ये प्लस अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये ऊपर बाहर वाले स्केयर आ गया। आगे बेटे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें, -1 ऊपर स्केयर ये वाला, अयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1 और इसकी जगह पे 7 अयोटा वैसे का वैसे ही, इस अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 सॉरी -1 प्लस अयोटा और ये बाहर वाली पावर स्केयर, -1 के ऊपर पावर इवन नंबर है तो वो +1 में बन गया, प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा और ये ऊपर पावर स्केयर। किया क्या बेटे, -1 का आपने स्केयर लिया, माइनस का स्केयर +1 का स्केयर आता है 1, प्लस माइनस -1 अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा, प्लस माइनस -1 एज इट प्लस अयोटा एज इट, और ये सारी की पावर स्केयर है तो वो हमने स्केयर ओपन कर दी। अब बेटा यहाँ पे फोकस करें, +1 -1 से कट हो गया, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट हो गया तो 0 बाकी बचता है, तो 0 का स्केयर इक्वल बेटे होता है आपके पास 0, ये इसका सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को जरा इजी वे में सोचा करें, थोड़ा सा सोच लिया करें, क्वेश्चन देख के फिर हम इसको सोल्व करें, तो क्वेश्चन करना
बड़ा इजी हो जाता है। आगे है पार्ट नंबर 7। मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। इसकी बेटे वैल्यू है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5। ऊपर पावर है बेटे -5। सोल्यूशन, अब देखें बेस सेम है, पावर वाली वैल्यू है तो इसको हम सिंपल पावर में लिख लेते हैं। 8 5 है, ऊपर जाके बन जाएगा -5 और ये वाली पावर ऊपर -5 एज इट। ए अयोटा ऊपर पावर है -3 और उसकी पावर है 5। अब मैं इसको पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 15। 15 एक क्या है -5 है तो फिर -15 आएगा। और 15 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इवन बनाने के लिए इसको पहले मैं ओवर में ले लेता हूँ, क्योंकि पावर माइनस में है तो नीचे ओवर में जाके +15 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। अगली लाइन ये है 1/1 अयोटा सेपरेट और 14 अयोटा सेपरेट आ जाएगा। ठीक है बेटे, 1/, अयोटा की पावर 14 का मतलब है अयोटा स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 7, यानी 14 होता है 2 × 7, तो आगे ये अयोटा एज इट आ गया। 1/, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ऊपर पावर 7 और ये 1 अयोटा, और आगे बेटे आएगा 1/, -1 के ऊपर पावर 7 मतलब -1 आंसर और अयोटा, और इसको बेटे हम करेंगे आगे अयोटा 1 -1 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा माइनस अयोटा। माइनस अयोटा को ऊपर शिफ्ट कर दें तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा माइनस अयोटा की पावर -1। ये कैसे होगा बेटे, देखें -1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या है +1, ऊपर जाके सिर्फ पावर का साइन बदलेगा। ठीक है, तो 1 जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, या वो हम रेसिप्रोकल इसको कह देते हैं कि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में चला गया। आगे है बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 जो कि लास्ट पार्ट है इसका। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। यहाँ पे दो जो नंबर डिवाइड हो रहे थे जिनकी बेस सेम थी उनको हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे दो नंबर हैं यानी कि कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है, तो इनका हम क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना जब मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे भी अयोटा की पावर की ऐड हो जाएंगी। तो ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास अयोटा 13 + 29 + 42, और 42 2 के मल्टीपल में आता है, अयोटा स्क्वायर आपने सेपरेट कर देना है, 21 पे आता है ये, तो ये आंसर -1 और ऊपर 21। अब -1 के ऊपर बेटे नंबर है ऑड नंबर, तो माइनस जब माइनस के ऊपर पावर ऑड नंबर होती है तो वो माइनस ही रहती है, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही आंसर आएगा। ये इसका आंसर आ गया -1। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इस एक्सरसाइज का जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा आपसे इनका इंशाल्लाह आने वाले बोर्ड्स में। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा के फॉर्म में अपने नंबर्स को लिखना है। करते हैं इसको। क्वेश्चन का मतलब क्या है ये आपको पार्ट में पहला लिख के बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। 2 + √-4। अब आपको समझ आ गई होगी, जब मैंने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये बात की थी, जिन्होंने इंट्रोडक्शन को स्किप किया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को रिवाइंड करके इंट्रोडक्शन को लाजमी देखें क्योंकि वो क्वेश्चन का हिस्सा थी।
तो वो क्वेश्चन में यूज होता है इंट्रोडक्शन, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ उसको देखें। अब देखें आपके पास पहला पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4, इसमें अयोटा नहीं है आपके पास। उन्होंने कहा है कि आपने इस नंबर को बेटे अयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो अयोटा के फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो यही है, 2 प्लस एक नंबर अयोटा के फॉर्म में लिखने का मतलब ये एक नंबर आपके पास आएगा रियल में और एक नंबर आएगा आपके पास अयोटा वाला। तो रियल वाला नंबर बेटे रियल वाला को ऐसे ही लिखना आपने, और ये वाला जो नंबर है -4, इसको आपने इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई -1 करके अलग कर लेना है। 2 एज इट प्लस अंडर रूट 4 अलग कर लें, मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ -1 सेपरेट कर लें। तो ये बेटे 2 प्लस 4 का अंडर रूट होता है 2, और यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अंडर रूट -1 इक्वल होता है किसके, अयोटा के। तो इसकी जगह पे बेटे आ जाएगा हमारे पास क्या, अयोटा। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म। ये वर्ड आपने लिखना नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रिक्वायर्ड फॉर्म जो हम बनाना चाह रहे थे वो हमारी बन गई है। आगे है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की बेटे स्टेटमेंट है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ -7 सॉल्यूशन। 3 माइनस अंडर रूट -7 को हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई -1, 3 माइनस अंडर रूट 7 अलग कर दें, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 अलग कर दें। 3 माइनस अंडर रूट 7 का पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन निकालना, डेसिमल में चला जाएगा, हमने डेसिमल में नहीं जाना। अंडर रूट 7 और ये बन गया हमारे पास अयोटा, तो ये मैंने इसको अयोटा, अयोटा आपने हर चीज अंडर रूट के नीचे नहीं लिखना, अंडर रूट से थोड़ा सा आगे लिखना है। आगे करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की बेटा स्टेटमेंट है 2/5 प्लस अंडर रूट -16 ओवर 5 सॉल्यूशन। इसमें से कई लोग कॉमन निकाल के भी करते हैं क्वेश्चन, हम वैसे भी कर सकते हैं इसको, बेहतर यही है कि आप वैसे ही इसको करें। 2/5 एज इट आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 16 का 16 अलहदा से मल्टीप्लाई -1 अलहदा से, और नीचे 5 एज इट। आगे फर्दर आपने क्या करना है, 2/5 को एज इट लिख देना है, प्लस 16 का अंडर रूट सेपरेट कर दें, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 अलग कर दें, ओवर नीचे 5 आपका एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट 2/5 वैसे का वैसे ही, प्लस 16 का अंडर रूट होता है 4, और ये अयोटा की पावर -1 अंडर रूट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अयोटा में, ओवर आ गया 5। ये हमारे पास इसका नंबर आ गया। अयोटा को जरा थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं साइड पे, ताकि ये पता चले कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये यहाँ पे इसका सिंपल सोल्यूशन है। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3। ये बन गया जी, ये एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल, क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सर्वकार फजल के नाम से जो सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। 10th क्लास की बुक हम लेके चल रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज 1.1 है। शुरू में ही अगर एक टीचर का कंसेप्ट उनको समझ आ जाए तो थ्रू आउट जो है वो उसको प्रोसीड करते हुए उनके लिए आसानी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने दोस्तों से भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे,
फाइंड, क्या फाइंड करना है आपने, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। पार्ट 1 है 2x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस y माइनस 3 इक्वल, इसके साथ आयोटा इक्वल 1 प्लस 2 आयोटा। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली तौर पे देखें, आपके पास एक तरफ रियल नंबर है, एक तरफ यानी कि अयोटा वाले नंबर। रियल नंबर वो जो अयोटा के बगैर है, और अयोटा वाले नंबर वो जिनके साथ अयोटा होता है। जो ब्रैकेट के साथ अयोटा लिखा है, इसका मतलब ये एक पूरा का पूरा नंबर ही अयोटा वाला नंबर है। इस साइड पे भी रियल है और इस साइड पे भी एक अयोटा वाला नंबर है। यहाँ पे रियल का मतलब अयोटा के बगैर नंबर, और इमेजिनरी नंबर जो कि अयोटा वाला नंबर है। तो सिंप्लीफाई करते वक्त, आपने सोल्यूशन करते वक्त आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको कंपेयर कर लेना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर आपने कर लेना है, ठीक है जी। कैसे कंपेयर करना है, मतलब रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल रख देना है, यानी कि अयोटा के बगैर वाला नंबर अयोटा के बगैर वाले के इक्वल, और अयोटा वाला नंबर जो है y माइनस 3, अयोटा वाला नंबर बेटे आपने अयोटा वाले नंबर के इक्वल रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ प्लस 5 हो रहा है नंबर, तो उधर जाके -5 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया -4 2x, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और बेटे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। यहाँ पे बात करते हैं, आपने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे पहले इसकी y की, y माइनस 3 एज इट, अयोटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अयोटा अयोटा के साथ कट, y माइनस 3 इक्वल 2, और y इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 3, 3 उधर जाके प्लस हो गया, और y का आंसर आ गया बेटे 5। ये इसका सोल्यूशन है। आपने वैल्यू फाइंड करनी थी x और y की, वो हमने फाइंड कर ली इसकी। आगे है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू बेटे 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y आयोटा इक्वल 5 प्लस 3 आयोटा। सोल्यूशन करते वक्त उसी तरह से बाय कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, मतलब 3x प्लस 2, ये अयोटा के बगैर ब्रैकेट है, इधर अयोटा के बगैर नंबर 5 है, उसके इक्वल रख लेंगे, और ये अयोटा वाला नंबर है यानी कि इसके साथ माइनस भी है, तो 4 माइनस वाई अयोटा इक्वल आ जाएगा 3 अयोटा के। 3x 5 माइनस 2, आंसर 3, और x इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइड 3, और x इक्वल आ गया 1। ये जी x का आंसर। y का आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, -4 माइनस वाई अयोटा पहले जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला अयोटा 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 के साथ कैंसिल हो गया, -4 प्लस वाई इक्वल 3, मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस, इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और -4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, y इक्वल आ गया 3 प्लस 4, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 7। यहाँ पे जी इसका पार्ट नंबर 2 भी डन। आगे है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसका। ये क्वेश्चन जो है कि बेसिकली तौर पे दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है, पार्ट शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको समझ सकते हैं कि चैप्टर 1 और 2 का अगर पेयर बनता है
तो उसमें से ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करें आपको कहा जा सकता है। इसके साथ एक और पार्ट दे के भी बताया जा सकता है। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 3। देखें, पार्ट नंबर 3 करते हुए इसकी जरा स्टेटमेंट पे फोकस करें। आपको जो पहले पार्ट दिए गए हैं उसमें उन्होंने बताया था कि आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट उन्होंने अलग कर दिया, मतलब अयोटा वाले नंबर अलग किए हुए थे और अयोटा के बगैर वाले नंबर अलग थे, वो ब्रैकेट ही अलग थे। इसमें पहले वाली ब्रैकेट के अंदर भी अयोटा इन्वॉल्व हुआ है और दूसरे वाली ब्रैकेट के अंदर भी अयोटा इन्वॉल्व हुआ है। मतलब हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, इसको पहले अयोटा वाले नंबर सेपरेट करने हैं और अयोटा के बगैर वाले सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे कि आपने क्या करना है, सिंपल बस x को मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 2x, x को मल्टीप्लाई अयोटा से करें तो क्या आएगा x अयोटा, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y को -2 y अयोटा इक्वल आ गया 3 + 4 अयोटा। अब आपने यहाँ पे अयोटा वाले नंबर इकट्ठे करने हैं अयोटा के बगैर। ये अयोटा के बगैर है 2x, y अयोटा के बगैर है, ये आपने एक ब्रैकेट में लिख दिए। अयोटा वाले नंबर जो हैं x -2y, ये वाले नंबर इकट्ठे लिख के और इनमें से अयोटा भी कॉमन निकाल लिया मैंने दो काम इकट्ठे किए हैं। इसमें से बेटे दोनों के पास अयोटा है, मैंने कॉमन निकाल के लिख दिया, और x -2y मैंने उसका दोनों का जो कोफिशिएंट है वो लिख दिया। इस नंबर को इस साइड को हमने कुछ नहीं करना, 3 + 4 अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे अब वही सवाल का बाकी हिस्सा जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं, बाय कंपेयरिंग क्या कंपेयरिंग करते हुए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग सेपरेट करें। क्या मतलब 2x + y = 3 और x -2y = 4 अयोटा। इसके साथ अयोटा है तो अयोटा, मैंने अयोटा के साथ कट कर देता हूँ। x -2y = आ गया 4। अब पहले तो एक नंबर होता था, एक सिंगल वेरिएबल वाली हमारे पास इक्वेशन होती थी। अब यहाँ पे इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली, इधर भी 2 वेरिएबल वाली है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो इसको हम लेके चलेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड भी हम कर सकते हैं इसका, और इसको हम लोग वो एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होते हैं, ये चीजें जो है ये आपको टाइम टू टाइम समझ आएंगी। फिलहाल मैं बात करता हूँ पहले हम रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट मेथड आप कहते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। मतलब मैं इधर से y की वैल्यू या x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दूं, ये मेथड होता है, इसको हम कहते हैं यानी कि रिप्लेसमेंट मेथड। मतलब मैं यहाँ से y के साथ 2x मल्टीप्लाई और प्लस हो रहा है ना, उधर जाकर मैं माइनस कर दूंगा 3 - 2x। अब बेटे इस वैल्यू को, यानी ये इक्वेशन 1 मेरी, ये इक्वेशन 2 और ये जो नई बनी है इक्वेशन 3, मैं यहाँ पे 3 को पुट y = 3 - 2x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। x एज इट आ जाएगा। मैंने y की जगह पे क्या रखना है 3 - 2x, -2 y की जगह पे बेटे मैंने लिखना क्या है 3 - 2x = आ गया 4। x -2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 x = 4। 4x + 1x कितना हो गया 5x। 4 ये -6 उधर जाके +6 हो गया, तो इसका आंसर बेटे आ गया 10। 5x और x = आ गया 10/5 और बेटे इसका आंसर मेरे पास आ गया 2। ठीक है, मुझे जो मतलब था, मेरी मतलब यही था कि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करें। मैं कोई भी मेथड करूँ उसमें से, आप कोई भी कर सकते हैं इसमें से। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो आप इसमें वेरिएबल सेम काइंड के बना लें, एक जैसी शक्ल बना लें उनको और फिर उनको प्लस माइनस कर दें, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बहरहाल इस x वाली वैल्यू को अब हम ला के पुट करेंगे इसके अंदर, यानी कि y = 3 - 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 3 - 4 और ये आ गया आंसर मेरे पास -1। x और y की वैल्यू फाइंड हो गई।
मैंने आपको कहा ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें से लॉन्ग भी पूछा जाएगा और आपसे शॉर्ट भी पूछा जाएगा। शॉर्ट तो पूछा ही जाएगा ना, लॉन्ग पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 4। 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस आयोटा और एक्स बाहर है, फिर प्लस 2 प्लस आयोटा और फिर वाई यहाँ पे बाहर है और यहाँ पे 4 माइनस आयोटा। उसी तरह से आयोटा पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है। जिस तरह हमने ये किया है इसको अरेंज करेंगे, पहले एक्स अंदर मल्टीप्लाई करें, सॉरी एक्स मल्टीप्लाई 1 तो एक्स, एक्स मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से तो क्या आएगा एक्स आयोटा, वाई मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 2y प्लस वाई आयोटा इक्वल 4 माइनस आयोटा। एक्स के आयोटा के बगैर वाले नंबर इकट्ठे लिखने, एक्स प्लस 2y आयोटा के बगैर, और एक्स आयोटा वाले नंबर इकट्ठे लिखें, माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा इक्वल 4 माइनस आयोटा। ठीक है जी। x प्लस 2y इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इधर से माइनस आयोटा कॉमन निकाल लें, माइनस आयोटा कॉमन तो क्या रह जाएगा x माइनस वाई। देखिए मैंने माइनस कॉमन निकाला है, माइनस जब कॉमन निकलेगा तो इसका माइनस कॉमन आ गया, आयोटा भी कॉमन आ गया, बाकी रह गया x। प्लस में से जब माइनस कॉमन निकला था तो उसकी जगह पे क्या रह जाता है माइनस, इसको याद रखना है, y इक्वल 4 माइनस आयोटा एज इट। अब आपने उसी तरीके से बाय कंपेयरिंग, क्या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें, x प्लस 2y इक्वल 4 और दूसरी जो वैल्यू है माइनस आयोटा x माइनस वाई इक्वल माइनस आयोटा, माइनस आयोटा से कट हो गया, बाकी रह जाएगा x माइनस वाई इक्वल 1। ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये इक्वेशन 2। इसमें से भी वैल्यू आप x की निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं या इसमें से करके इसमें पुट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है वो हम लेके चल सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन मेरे लिए इजी है क्योंकि ये देखने में सिंपल लग रही है, माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। पुट, क्या पुट करना है x इक्वल 1 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। x आपके पास है x प्लस 2y, तो x की जगह पे आपने पुट कर देना है 1 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल 4, या आ जाएगा 1 प्लस 3y इक्वल 4, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3y एज इट आ गया, 4 माइनस 1 3y इक्वल 3 और y की वैल्यू बेटे आ गई आपके पास 1। फर्दर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दें चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, वो आपके लिए इजी है। x प्लस एक्स इक्वल 1 प्लस वाई, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में, x 1 प्लस 1 और वाई x की वैल्यू आ गई, ये जिसका सोल्यूशन है। आगे हम लास्ट पार्ट रह गया है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा
8 प्लस 7 आयोटा। जी बेटा ये वाला पार्ट जो है ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 और 2 के जैसा ही नजर आ रहा है। एक ब्रैकेट जो है वो अयोटा के बगैर है, दूसरी ब्रैकेट जो है अयोटा वाली है लेकिन अयोटा बाहर है, मतलब एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। हमने बस क्या करना है, सोल्यूशन बाय कंपेयरिंग सिंपल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल है बेटे आपके पास 3x माइनस 1 इक्वल 8 और इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3 अयोटा और इक्वल 7 अयोटा। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल, 2y माइनस 3 इक्वल 7। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और आंसर आ गया 9। 3x एक्स और 3 के दरम्यान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होने वाला नंबर उधर जाके होगा, तो बताओ भी डिवाइड। तो 9 के साथ 3 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 3। 2y 7 प्लस 3 और आंसर 10। 2y इक्वल 10 ओवर 2 और आंसर y इक्वल 5। बताओ भी, एक को इधर बोलता कोई नहीं ना, क्लासरूम में हो तो बच्चे बोल पड़ते हैं, बच्चे बताते हैं, आंसर बताते हैं, इधर कैमरे के ऊपर कोई भी नहीं बोलता। बहरहाल इधर मैं ही बोलता हूँ और इधर मेरी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही होती है। उम्मीद करते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे सुनाई दे, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अगर इम्प्रूव होते हैं वो मुझे सुनाई दें, तो इंशाल्लाह मेरी कामयाबी है, इसी में मेरी कामयाबी का दुनिया की फलाह के लिए कुछ काम करके जा रहा हूँ। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। ये वाले जो 3 पार्ट्स हैं आखिरी वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इनकी प्रैक्टिस करें, समझें, दोबारा वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। 10th क्लास की ये मेरी पहली वीडियो है, तो न्यू बुक आई हमारे पास, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा करने का, क्योंकि अभी आज के दिन जो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं हमारे जो स्कूल है यहाँ पे जदीद दस्तगीर आइडियल हाई स्कूल गुजरांवाला में, एक 50 साल उसकी कारकर्दगी है, 55 साल, तो उस स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, तो लिहाजा मेरी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे इससे आगे है, यानी कि मैं इससे आगे चैप्टर करवा चुका हूँ बच्चों को, सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ये चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि कल को जब मैं जिंदा हूँ तो मैं सुन सकूँ, मेरे बाद जो हों वो सुन सके। तो दुआ करें मेरे लिए, तो आप मेरी आपकी दुआएं जो है वो मेरी कामयाबी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।